सभी का सक्सेस की 98 में। और ये टोटल 5 सम है। पहले आप वीडियो पॉज करो या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद पहले आप ट्राई कीजिए, उसके बाद ही आप इस वीडियो का सॉल्यूशन देखना कि वीडियो सम बनाने का तरीका कैसे फटाफट करना है। देखिए, आपके आरआरबी ऑफिसर स्केल या फिर असिस्टेंट एग्जाम के लिए स्पेशल सम है, क्योंकि जितने भी कैलकुलेशन होंगे आपके एग्जाम के लिए बहुत फास्ट है। मैं कुछ तरीका भी बताऊंगा, ट्रिक भी बताऊंगा कि सम को फटाफट कैसे करना है, परसेंटेज वाला बड़े नंबर को इनटू फटाफट कैसे करना है। तो वीडियो के साथ बना रहिए आप लोग आगे सम को देखने के लिए। सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। समय क्या है? 603 इंटू 67 डिवाइडेड बाई 737 माइनस 12.5% ऑफ 1120। यही है ना। अब आपका माइंड एग्जाम में कैसे काम करेगा, आप कैसे करोगे एग्जाम में, देखिए आपको दिखाते हैं इस सम को आप कैसे करेंगे, कितना माइंड लगा सकते हैं। नॉर्मल कोई बच्चा क्या करेगा? 603 इंटू 67 डिवाइड बाई 737 ऐसे करेगा, काटेगा, ठीक है। फिर माइनस 12.5% निकालेगा ऑफ 100 कितना 1120 का, फिर माइनस प्लस करेगा। देखो, आपको माइंड उस वे में ले जाना है, सही तरीका में, सही फास्ट में, क्योंकि बच्चे बहुत सारे हैं, सबको कंपीट करना है, सबसे आगे निकलना है, क्योंकि एग्जाम बहुत ज्यादा है ना। तो देखो इसको मैं फटाफट कैसे करना है इस सम को, ठीक है। देखो पहला सम तो आपके पास यही है, पहला सम तो यही है ना आपके पास, इसका डिवाइड इसके साथ है। अच्छा 67 इंटू अगर 10 करूं तो कितना होगा? आप बोलेंगे भैया 670 इतना, तो मेरा बोला कितना गया है? 67 डिवाइडेड बाई 737। अगर मैं काटता हूं तो कट जाएगा 10 बार में, तो 670 670 प्लस 67 कितना होता है? 737, यानी कि 11 बार में ये कट गया, ठीक है। अब ऊपर में था क्या? 603 इंटू 67 डिवाइड बाई 737, यही था ना। तो ये कट गया हमारा 11 बार में। अब ये कितना बार में कटेगा? देखो 11 इंटू 5 55, अब 53 है, तो इसको भी आप अप्रोक्सीमेशन में 55 पकड़ सकते हो। तो 11 इंटू 5 55, अब बचा क्या? 53, तो 55 पकड़ लो, तो 11 इंटू 5 55, यानी कि 55। ये पूरा कितना हो गया आपका? फटाफट 55। अब यही था ना 12.5% ऑफ 120। देखो ये तरीका बहुत अच्छा है, ये आपको सीखना पड़ेगा एग्जाम में फटाफट करने के लिए। करना क्या है? नॉर्मल 12.5% ऑफ 1120। देखो 12.5 सभी को पता है, अगर इंटू 8 कर देंगे 12.5 को, 12.5 को अगर इंटू 8 कर देंगे, गुणा 8 कर देंगे तो 100 हो जाता है। तो इसको इंटू 8 करते हैं तो ये 100% हो जाएगा। अब 100% ऑफ 1120, लेकिन इसको 8 किए तो जिससे करना है उसको डिवाइडेड बाई 8 करना है, ठीक है। जिससे करना है उसको डिवाइडेड बाई 8 करना है। तो 1120 को अगर 8 से डिवाइड दें कितना होगा? आप सभी को पता होगा, अगर 8 का 112 से गुना कितने बार में जाता है? 14 बार में। 14 इंटू 8 112, ठीक है। 14 इंटू 8 तो 14 होगा, और ये 0 उतरेगा 140, तो 100% ऑफ 140 ही होगा ना। तो अब 140 पहले कितना आया था? 55 माइनस 140, आंसर कितना होगा? 140 में से 55 लेस कर दीजिए, कितना होगा आपका? जो आप बोलेंगे भैया जो आंसर आने वाला है वो होगा माइनस 85, होगा ना जी ये आंसर। अब देखिए 2 नंबर सम ये था, 2 नंबर सम को हम फटाफट कैसे करें? देखो 95 का क्या बोला है? 95 का स्क्वायर प्लस 48.5% ऑफ ये जो भी बोला है, ठीक है। 95 का स्क्वायर हम फटाफट कैसे निकालते हैं? सभी को पता है, अगर जिसके लास्ट में 5 डिजिट है उसका 25 होगा, पहले लिख लो। और जो स्टार्टिंग डिजिट है उसमें 1 ऐड कर कर जो नंबर है उससे इंटू कर दो, यानी 9 है तो 9 में 1 जोड़ो, कितना होगा? 10, और 10 को 9 से इंटू कर दो तो कितना होगा? 90। ये 9025 हो गया फटाफट। अब 48.5% ऑफ 5300 निकालना है, यही निकालना है ना। तो आप देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आप पहले बोलो 50 माइनस 1.5%, फिर भी तो मेरा 48.5% आएगा ना। तो पहले 50% निकालते हैं।
अच्छा 5300 का 50% कितना होगा? आप बोलेंगे भैया 5300 का 50% होगा कितना? 5300 का 50% होगा 2650, क्योंकि 52 का आधा होता है 26 और 100 का आधा होगा 50, यानी कि 2650। ये तो मेरा 50% हो गया, लेकिन इसमें से भी 1.5% लेस करना है। तो 5300 इसका 1% कितना होगा? आप बोलिए। आप बोलेंगे भैया 1% होगा 5.3। ठीक है, हम बोलेंगे 1% होगा 5.3। अच्छा 1.5% कितना होगा आप बताइए? हम बोलेंगे आप बताइए 1.5% कितना होगा? तो 5.3 तो मेरा 1% हो गया। अगर इसका हम हाफ कर दे, 5.3 का अगर मैं हाफ कर दूं तो कितना होगा? आप बोलेंगे भैया 53 का हाफ कितना होता है? 26.5, यानी कि 2 पॉइंट कितना 6, ऐसे नॉर्मल आएगा। ठीक है, तो कितना होगा? आप बोलेंगे भैया होगा कितना? ये तो बहुत इजी सम है भैया, 2570 होगा, 2570.5। हम बोलेंगे कैसे? अब देखो, सॉरी, ये होगा, इसका 1% कितना होगा? 1% होगा 53, 1% होगा 53, और 53 का हाफ कितना होता है? 26.5, यानी कि 53 और 26.5 हो जाएगा मेरा पूरा का पूरा 1.5%। तो कितना होगा? 6 3 9 और 5 2 7, 79.5। अब 79.5 आपको किससे लेस करना है? 2650 से। अब 2650 से आपको लेस कितना करना है? 79.5। तो कितना आएगा आपका? आपका जो आंसर आने वाला है वो आएगा आपका 2570। 2500 आपका क्या आएगा? 70। अब 2570 आपका क्या होगा? अगर मैं माइनस करूं 2650 से 79.5, 79 पॉइंट अगर मैं माइनस करूं, अगर मैं इसको माइनस करूं तो कितना होगा? आप बोलेंगे भैया नॉर्मल आंसर है भैया, इसका आंसर तो वही होगा आप जो बोल रहे हैं 2570.5। हम बोलेंगे चलो ठीक है, इसका होगा 2570.5 पूरा। ठीक है, अब 2570.5 में से 45.5 जाएगा तो कितना होगा? ये 5 तो कट गया नॉर्मल। अब 2570 में से 45 घटा दो, कितना होगा? आप बोलेंगे भैया 2570 में से 45 अगर लेस करते हैं तो जो मेरा आंसर आने वाला वो नॉर्मल कितना होगा? 2525 यही होगा ना। तो अब कितना हो गया ये पूरा? पहले तो इतना था, अब कितना हो गया? 2525 ये हो गया। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा? 9000 प्लस 2000 11000, 11550, 11550। अब डिवाइडेड बाई कितना है? डिवाइडेड बाई 11। 11 से 11 कटेगा एक बार में, वन टाइम। अब एक जीरो बैठेगा, अब 55, 11 5 जा 55 और ये जीरो उतर जाएगा। तो मेरा आंसर क्या होगा? 1050। अब थर्ड नंबर सम है आपके पास। थर्ड नंबर सम को कैसे करें? 1898 डिवाइडेड बाई 73 इंटू 72। ये तो देखते ही सम बन जाएगा। अब 73 को काटना है। 73 का डबल कितना होता है? आप बोलेंगे भैया 73 का डबल 70 70 140 और 3 3 6, यानी कि 146। 73 का डबल तो इंटू 20 करेंगे तो 1460 होगा, माने कि 20 टाइम में 1460 आ रहा है। ठीक है, अब 1460 से ये कितना ज्यादा है? तो 438। अब 438 को 73 से कट करेंगे तो कितना बार में कट जाएगा? 6 बार में। तो 6 ये हो रहा है और 20 ये हो रहा है, यानी कि 26 बार में 26 टाइम में पूरा कट जाएगा। अब हमारे पास बचा कितना? ये 26 इंटू 72 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इंटू 2 इंटू 13। अब ये 13, ये 26 कटेगा 2 बार में। अब ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो आंसर कितना बचा? सिर्फ 72। तो ये कितना होगा? 72। ठीक है, अब देखो फोर्थ नंबर सम भी बहुत इजी है। इसको फटाफट कैसे करना है? 90%, अब यही बोला 90% ऑफ 640, 90% ऑफ 640 बोला है आपको। तो 640 90% का कितना होगा? 90% ऑफ 640, 640 तो अपने आप में 100% है। अगर इसमें से मैं 10% लेस कर दूं तो मेरा 640 निकल जाएगा, 90% निकल जाएगा। अच्छा 640 है, इसका 10% क्या होगा? 64। अगर 640 में से 64 लेस कर देते हैं तो मेरा क्या रह जाएगा? 90%। तो 640 में 64 लेस करेंगे तो कितना होगा? 576। अब प्लस 128 ऑफ 450। ठीक है,
अच्छा, इसको अगर 130% में से 2% लेस कर दें तो फिर भी तो 128% आएगा ना। ठीक है, चलो। तो अगर 45 का 450 का 10% कितना होगा? 45। ठीक है, ये तो मेरा पूरा का पूरा 100% है। अगर इसमें 3 45 जोड़ दें तो कितना होगा? 130%। तो 450 प्लस 3 45 यानी कि 135। 450 प्लस 135 कितना होगा? आप बोलेंगे भैया 450 प्लस 135 होगा 585। अब इसमें से 2% लेस करना है तो 1% कितना है? 1% तो 4.5 होगा। 2% कितना होगा? 9। तो 588 माइनस 9 576। तो ये क्या हो गया हमारा? ये भी हो गया 576। ठीक है, अब 576 को अगर ऐड करेंगे दोनों को तो मेरा आंसर कितना आएगा? दोनों आंसर आएगा 1152। इस दोनों को ऐड करने के बाद अब यही पूछ रहा है ये 152 जो है 1440 का कितना परसेंट है। तो आपको नॉर्मल कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है? 1440 में से 152 लेस करना है। तो लेस करने के बाद कितना आएगा? लेस करने के बाद आएगा 288। ठीक है, अब ये 288 1440 का कितना परसेंट है? हम बोलेंगे 10% तो 144 है। 10% तो 144 है। तो 20% कितना होगा? डबल कर दीजिए तो 288 हो जाएगा। यानी कि जो 288 है इसका 20% है। तो 100 माइनस 20% कर देंगे तो आंसर कितना आएगा? 80%। समझ में ना आए तो वीडियो को आप बार बार जरूर देखना। ठीक है, अब हम देखते हैं फिफ्थ नंबर सम। फिफ्थ नंबर सम में क्या है? 3/3% ऑफ 1830। अच्छा, 3/3 को हम लिख सकते हैं ना 10/3%। और ये परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? नीचे इंटू 100 करना पड़ेगा ऑफ 1830। तो एक 100 का ये कटेगा, अब ये कटेगा एक ऊपर से, और 3 से 183 कट जाएगा। 6 3 18 और 61, यानी कि जो पूरा ये कितना हो गया? ये हो गया 61 इंटू 12। अब 61 इंटू 10 तो सभी को पता है कि 610 होगा। अब 261 और चाहिए, यानी कि 122 और चाहिए। अब 122 इसमें जोड़ देंगे तो 61 इंटू 12 हो जाएगा, यानी कि 610 प्लस 122 732, यानी कि ये पूरा हो गया 732 इतना तक। ठीक है, 732 हो गया। अब 87 इंटू 94 करना है। देखो बहुत इजी तरीका है, सीख लो आज आप लोग। 87 इंटू 94 करना है। 87 इंटू 94। अब ये 100 से कितना कम है? 94। आप बोलेंगे 6। ये आप बोलेंगे 100 से 13 कम है भैया। माइनस माइनस। अब 87 से 6 लेस करेंगे कितना होगा? आप बोलेंगे 81। 94 से 13 लेस करेंगे क्या होगा? आप बोलेंगे 81 ही आएगा। अब 13 इंटू 6 कर दीजिए कितना होगा? 78। तो कितना हो गया पूरा? 8178। अच्छे से एक बार देखना हम क्या किए। तो अब ये तो 732 था पूरा, और प्लस 81 कितना आया था? 8178 प्लस 18.09। अब ये 18 और 32 जोड़ेंगे कितना होगा? 750 प्लस 8178। तो अगर इसको आप 8178 और ये 750 अगर आप जोड़ देंगे तो आंसर कितना आएगा? आपका जो आंसर आएगा वो होगा 8928। देखिए, जितना भी कैलकुलेशन सिखलाएं आप लोगों को, बस तरीका देखना है कि फटाफट सम कैसे हो रहा है और कैलकुलेशन का तरीका क्या हो रहा है, जिससे अगर अदर नंबर भी आए तो उसको भी हम फास्ट कैसे कर सके। ठीक है, तो ये देखना बहुत स्पेशल है आप लोगों को। सो आज के लिए आप सभी का थैंक यू।